नमस्कार, मैं दीपक लवानिया और आप देख रहे हैं नारद न्यूज। पेश है भरतपुर जिले की खास खबरें। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ भरतपुर के दौरे पर रहे और इस दौरान भाजपाइयों ने उनका हाईवे पर कई स्थानों पर स्वागत किया। होटल उदय विलास में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान के इतिहास में पहला ऐसा मंत्रिमंडल है जो अपने ही मुख्यमंत्री को अपने ही लोगों के बीच कई बार नीचा दिखा चुका है और मुख्यमंत्री की मजबूरी ये हो गई है कि वे जहां भी जाते हैं वहां यही कहते हैं कि अगर ये एमएलए और मंत्री नहीं होता तो मेरी सरकार नहीं बचती। उन्होंने कहा कि झुंझुनू और सवाई माधोपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस तरह के बयान दे चुके हैं। भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में तमाम मिनी मुख्यमंत्री खड़े कर दिए हैं जो कि लूट खसोट में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री के भरतपुर दौरे के दौरान पर्यटन मंत्री ने पीडब्ल्यूडी मंत्री पर सड़कों को लेकर बड़ा कटाक्ष किया और पूर्व में भी पीडब्ल्यूडी मंत्री कई बार आरोपों के घेरे में आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चारों तरफ भ्रष्टाचार का तांडव है और पशुओं में फैल रहे लंपी रोग पर अंकुश लगाने में भी कांग्रेस सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सिवाय राजनीति करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी के इस मुद्दे को चुनाव तक जिंदा रख वोट की फसल काटने की फिराक में हैं। भाजपा नेता डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ का जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह, डांग विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जवाहर सिंह बेड़म, भाजपा नेता उदय सिंह, गोविंद सिंह के अलावा कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने साफा माला दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ जयपुर से धौलपुर जा रहे थे और इस दौरान थोड़ी देर के लिए भरतपुर में रुके थे। राजस्थान का मंत्रिमंडल, अशोक गहलोत का मंत्रिमंडल पहला मंत्रिमंडल है राजस्थान के इतिहास में जो अपने ही मुख्यमंत्री को अपने ही लोगों के बीच में कई बार नीचा दिखा चुका है। और मुख्यमंत्री जी की मजबूरी कितनी है, जिस किसी विधायक के, जिस किसी मंत्री के इलाके में जाते हैं, मंच से खड़े होकर कहते हैं कि ये नहीं होते तो मेरी सरकार बचती नहीं। अभी झुंझुनू में गुड्डा में गए सैनिक कल्याण मंत्री के पुत्र के जन्म उत्सव पर, वहाँ उन्होंने कहा कि अगर राजेंद्र गुड्डा नहीं होते तो मेरी सरकार नहीं बचती। 2 दिन पहले सवाई माधोपुर में दानिश अबरार को ये मंच पर कहे गए कि दानिश अबरार नहीं होते तो मेरी सरकार नहीं बचती। इसी प्रकार की कमजोरी ने राजस्थान के अंदर 200 मिनी मुख्यमंत्री खड़े कर दिए जो लूट का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के सामने भरतपुर के अंदर, भरतपुर के डीग के विधायक और पर्यटन मंत्री ये कह दें कि हमारे जिले में जिस संभाग से राज्य के सार्वजनिक निर्माण मंत्री आते हैं, सड़कों की बदहाली इतनी है कि गर्भवती महिला का गर्भ गिर जाए सड़कों पर वाहन में चले, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। कई बार सार्वजनिक निर्माण मंत्री पर उनके सहयोगी सत्ता में बैठे विधायक के आरोप लगा चुके हैं कि उनके इलाके में ठेकेदार और उच्च पदस्थ सार्वजनिक निर्माण विभाग के किरदारों के गठजोड़ ने निम्न स्तर की, घटिया स्तर की सड़कें बनाई। क्योंकि चारों ओर इस सरकार के अंदर भ्रष्टाचार का तांडव हो रहा है, अभी स्थानांतरण उद्योग बना हुआ है और इन सब के बीच में सरकार अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रही। आप देख रहे हैं लंपी का रोग, अब राजस्थान की सरकार के खुद के आंकड़े कह रहे हैं 12 लाख से ज़्यादा गायें संक्रमित हो चुकी हैं। आज भी वैक्सीनेशन का कोई ड्राइव सरकार ने चालू नहीं किया, सरकार ने कोई क्रैश प्रोग्राम नहीं चलाया, सरकार ने कोई कंटेनमेंट जोन नहीं बनाए, आइसोलेशन वार्ड तैयार नहीं करवाए, मोबाइल टीम तैयार नहीं कराई और आज भी गोवंश तड़प कर जान दे रहा है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। विधानसभा का सत्र आ रहा है, हम सरकार को हर मुद्दे पर घेरेंगे। सर, ईआरसीपी का मुद्दा फुटबॉल बना हुआ है। ईआरसीपी में मुख्यमंत्री जी राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रहे।
ईआरसीपी की मूल रूप से ईआरसीपी का जो प्रोजेक्ट बना हुआ है उसको भी अगर जनता के सामने लाकर रख दें तो मैं कह सकता हूं कि जो सवाई माधोपुर और धौलपुर इन दोनों विधानसभा इलाके में 2 लाख के लगभग नया सीसी एरिया खुलेगा। बाकी 1 इंच जमीन भी अतिरिक्त जमीन नहीं। सालों पर भारत छोड़ो यात्रा कांग्रेस की अब प्रारंभ हो चुकी है। कोई ऐसा महीना नहीं बचता जिस महीने में कांग्रेस के दिग्गज रहे लोग कांग्रेस के जहाज से उतर नहीं रहे हों। और मैं समझता हूं कि अपनी खोई हुई लोकप्रियता को पुनः प्राप्त करने का कुत्सित प्रयास है। मुख्यमंत्री जी सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी जी के बड़े करीबी है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो निश्चित तौर पर राजस्थान की राजनीति में परिवर्तन होगा, और ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो बनते हैं। पुष्कर की घटना के बाद क्या भाजपा को भी राहत मिलेगी? के बीच काफी ट्विटर बार लगातार चलता रहा था। पुष्कर की घटना नहीं होनी चाहिए, और पुष्कर की घटना अन्यास घटना है, स्पॉन्टेनियस घटना है। क्योंकि जब एक समाज के लोग, एक समुदाय के लोगों को लगता है कि उन्होंने जिस सरकार को बनाने में महती भूमिका निभाई वहाँ उनमें उनको भागीदारिता नहीं मिल रही, तो इस प्रकार का रिएक्शन होता है। पर मंच से खेल राज्य मंत्री और उद्योग मंत्री जी ने जिस प्रकार क्राउड को ललकारा, वो भी अपने यहाँ की संस्कृति के अनुरूप नहीं है। और उसके बाद खेल राज्य मंत्री जी ने उन्हीं नेता को जिनकी सरपरस्ती में वो कभी युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर थे, उनके बारे में जो शब्द लिखे कि मैं अगर खेल को प्रारंभ कर दूंगा और मैं बोलूँगा तो एक बचेगा, मैं समझता हूँ ये अहंकार की भाषा भी नहीं होनी चाहिए। ये राजतंत्र की भाषा है, लोकतंत्र की भाषा नहीं। पर अब कांग्रेस का सर फटोवल जो जो चुनाव नज़दीक आया चौराहे पर दिखाई देगा। अब ये काट की हांडी नहीं, अब ये ऐसी हांडी है जो बीच चौराहे फूटे। सर अशोक गहलोत को लेकर जो चल रहा है सर कि मुख्यमंत्री चेंज होने वाला है राजस्थान, उसको लेकर आपका क्या? देखिए, तो जिस दिन गहलोत साहब ने शपथ ली थी उसी दिन से जो अंतर्विरोध का बाउंडर खड़ा हुआ था, ये आंधी अब तूफान बनने की ओर आगे बढ़ रही है। ये खत्म हो ही नहीं रहा, और राजस्थान के लोगों ने उस मंजर को देखा, और सबसे तकलीफ आम आवाम को इसलिए हुई कि मुख्यमंत्री जी को इतना समय नहीं मिला कि वो अपने विकास की बात, बजट घोषणा की बात, जन घोषणा पत्र की बातों की जीवन रेखा के रूप में जो बांध है सीकरी बांध भी आज उसमें शामिल नहीं है। तो हम उनसे मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले ये स्पष्ट करें कि ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट के आधार पर जिसको बांध को बनाया और जिसके पीछे भावना थी, अब इसको आप सिंचाई की तरफ ले जा रहे हैं, तो नए सिरे से इसका डीपीआर बना के, और जो मानदंड और मापदंड बने हैं जो इंटरस्टेट, क्योंकि ये सारा जो ईआरसीपी है इसका कंसेप्ट है मानसून के सरप्लस वाटर को डेफिसिट बेसिन में डालकर बांध बनाकर उसको उससे 13 जिलों के अंदर पीने का पानी और सिंचाई का पानी दे। तो ये डीपीआर का पूरा रिवीजन होने की आवश्यकता है। तब जिस प्रकार के सपने वो दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, घूम घूम कर जन चेतना कर रहे हैं, वो सपने पूरे होंगे। सर, फुटबॉल बना रखा है इस मुद्दे को निश्चित कांग्रेस। फुटबॉल है, और मैं समझता हूं कि राजनीति के अलावा मुख्यमंत्री जी ने कभी गंभीरता से बात ही नहीं की। सर्वदलीय बैठक बुलाई, उसमें भी मैंने कहा कि आप हाई पावर तकनीकी कमेटी बनाएं, और इस तकनीकी कमेटी को आप भारत सरकार के पास भेजें। हम भी भारत सरकार के पास जाकर उनसे बात करें कि उनकी तकनीकी तौर पर किन किन बातों पर मध्य प्रदेश सरकार की आपत्ति के कारण क्लियरेंस नहीं मिल रही, और उस बात पर वो कभी नहीं आएंगे। वो नहीं चाहेंगे कि चुनाव से पहले ईआरसीपी का मुद्दा हल हो, क्योंकि चुनाव तक इस मुद्दे को जिंदा रखकर वोट की फसल काटने का प्रयास मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। क्या जैसे सीएम कह रहे हैं इस मुद्दे से भाजपा को नुकसान होगा 13 जिलों में, क्या ऐसा है? भारतीय जनता पार्टी ने कभी झूठ और फ्रेब की राजनीति नहीं की। निश्चित तौर पर ये प्रोजेक्ट बना, भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में बना, और उसी समय से मध्य प्रदेश ने उस पर आपत्ति की, CWC ने आपत्ति की। अब इस प्रोजेक्ट को, चूंकि अब तक हिंदुस्तान में 16 राष्ट्रीय परियोजना के प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो 50% वाटर डिपेंडेबिलिटी पर बना हो, और इसलिए यही झगड़ा चल रहा है कि राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के लिए उसके मानदंड मापदंड पूरे करने चाहिए। तकनीकी कमी को दूर करने का प्रयास मुख्यमंत्री जी ना कभी किया है, ना आगे करेंगे। सर, राहुल गांधी, गुलाम नबी आज़ाद जैसे, कपिल सिब्बल जैसे, सुनील जाखड़ जैसे, कुलदीप बिश्नोई जैसे दिग्गज लोग जब भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, अभी आपने देखा एक साथ गोवा के अंदर 8 विधायकों ने पाला बदला, तो ये तो एक महासमुद्र है, विचारों का समुद्र है। इस विचारों के साथ जुड़कर अगर भाजपा में कोई आएंगे तो समय और समय आने की संभावना है सर कांग्रेस के नेता? इस संभावना को नकारा नहीं जा सर, एक आखिरी सवाल है, राजीव गांधी जो ओलंपिक गेम चल रहे हैं, इसके बारे में क्या राय है आप? राजीव गांधी ओलंपिक गेम के माध्यम से अपनी खोई हुई धरती को ढूंढने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। ओलंपिक शब्द इस्तेमाल करने से गेम का स्तर ओलंपिक नहीं हो जाता। आज भी
जो खिलाड़ी को खेल के लिए सिर्फ 3500 रुपये ग्राम पंचायत को खिलाड़ी खेल के लिए दिए गए हैं, जो अपर्याप्त हैं। और मैं समझता हूं कि खेल के नाम का कांग्रेसीकरण करके इससे सरकार कुछ निकाल